हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर आउल। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर आउल। हम क्या करेंगे, दोनों की पहचान करेंगे, कैपिटल की भी और स्मॉल की, जो मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ, बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि हम कैपिटल भी और स्मॉल भी अल्फ़ाबेट्स की पहचान करेंगे। क्यों करेंगे? हमें कैपिटल भी लिखना है और स्मॉल भी, तो इसीलिए हमें दोनों की ही पहचान करनी है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स बताइए और बहुत सारी इनको ओरल प्रैक्टिस कीजिए। और रिटर्न वर्क से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, अल्फ़ाबेट्स पूरे ये लिखे हुए हैं। इसमें से अब आप बेबी से पूछिए कि बेटा, अब आप दिखा चुके हैं ना कि हमें आज क्लास में क्या करना है, ओ फॉर ऑरेंज। तो अब इस अल्फ़ाबेट्स में से बेबी से पूछिए कि बेटा, हमने इस अल्फ़ाबेट्स में से हमने ओ कहाँ है और हमने ओ लिखना है। आज रिटर्न वर्क हमने ओ का करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल। इस तरह से भी कर सकते हैं। और अब बच्चों को काफ़ी पहचान हो चुकी होगी, काफ़ी ओरल वर्क भी कर चुके हैं, तो इस ढंग से भी आप बोल सकते हैं ABCDEFGHIJKLMNO। अगर बेबी को ओ की पहचान है तो वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर उससे करवाइए, पूरी पहचान दोबारा करवाइए, फिर से आप उसे ऊंचा ऊंचा, मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि बेबीज़ को ऊंचा ऊंचा पढ़ाइए। ओरल वर्क छोटे बच्चों की क्लासेस के जो साउंड्स हैं, अगर आपने नोट किया होगा, क्लासेस जो स्कूल में होती है उनकी, क्या बड़े बच्चों की क्लास की में से बाहर आवाज़ आती है? नहीं आती ना। छोटे बच्चों की जो क्लासेस होती हैं उनकी जो साउंड है क्लास से बाहर भी आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि बच्चों को हम बहुत ऊंचा ऊंचा पढ़ाते हैं। ऊंचा ऊंचा पढ़ाने से बच्चों की जो याद करने की पावर है, मेमोरी पावर है, वो बहुत अच्छी उनकी ऊंचा ऊंचा बोलने से होती है। तो इसीलिए आप जो भी पिक्चर्स दिखाते हैं, जो भी बुक दिखाते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स दिखाते हैं, आप उनको ऊंचा ऊंचा करवाइए। ऊंची ऊंची साउंड से उनको जल्दी पहचान होगा और जल्दी वो बोलना सीखेंगे। क्योंकि वो ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, उनका ध्यान इधर उधर नहीं होता है, वो बोलने में ही होता है, बोलते बोलते उनको लर्न हो जाता है। इस तरह से आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनको ओरल वर्क करवाइए और वर्ड की पहचान करवाइए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है। ये तो बच्चों ने 0 लिख लिया, 1 0 10 लिख लिया नंबर्स में। और अब क्या, बहुत ही सिंपल है इस ढंग से बच्चों को कराना। ओ इस ढंग से करवाना, ओ फॉर ऑरेंज। अभी भी बच्चे नहीं कर सक रहे हैं इस ढंग से, तो आप इन्हें डॉट लगाकर इस ढंग से दीजिए, इस ढंग से दीजिए। और अब बेबीज इतने अल्फ़ाबेट्स कर चुके हैं, अब बेबीज को कहिए बेटा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ फिनिशिंग देनी है। ये नहीं कि पूरा रेड लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा ही लिखें बड़ा बड़ा, इस ढंग से नहीं लिखवाएं उनको, प्रॉपर वे में लिखवाइए इस ढंग से। स्टार्टिंग से ही उनकी राइटिंग अच्छी कीजिए, स्टार्टिंग से ही प्रॉपर वे में लिखेंगे तो बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा लिखेंगे। जैसे ही मैंने ये डॉट लगाया इस ढंग से, तो पूरा इसी के ऊपर ही कवर करें, वो यहाँ से फिनिश करके यहाँ पर। हम डॉट बच्चों को क्यों लगा के देते हैं? बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें यहाँ से लिखना है, यहाँ पे फिनिश करना है। काफ़ी बच्चे बहुत छोटा ऐसे लिख देते हैं, काफ़ी बच्चे बहुत बड़ा इस ढंग से लिखते हैं। तो हमें इसीलिए डॉट लगा कर देना पड़ता है बेबीज़ को कि बेटा हमें इस ढंग से, हमें ये करना है, इस ढंग से, इस ढंग से लिखना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करवाइए, लाइंस बताइए और इनको यहाँ बताइए यही आपकी बाउंड्री है, यहीं पर आपने फिनिशिंग देना है। इस ढंग से लिख लेते हैं बच्चे तो फिर ओनली 1 डॉट लगाइए और देखिए आपके बच्चा यहाँ फिनिशिंग देता है या नहीं देता है। उसको पता चला है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर फिनिश करना है, तो इस ढंग से लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, खाली 1 डॉट लगाने से।
अगर वो अभी भी नहीं लिख रहा फिर आप उसे बताइए बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर फिनिशिंग देनी है इस ढंग से। काफ़ी बच्चे इस ढंग से लिखेंगे, काफ़ी इस ढंग से लिखेंगे और काफ़ी इस ढंग से लिखेंगे। तो आप उन पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चे की राइटिंग स्टार्टिंग से ही इम्प्रूव रखिए अच्छे से। अभी हम बनाना सिखाएंगे तो बच्चे बहुत सीधे वर्ड्स और बहुत सुंदर वर्ड्स बनाना सीखेंगे, जो नोटबुक में हमें देखते हुए भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम इसे नोटबुक में कैसे लिखेंगे ये बताती हूँ। सबसे पहले हमने ये क्या किया, अब तो बच्चों को भी पता चल गया होगा 1 2 3 4 कौन सी नोटबुक है, इंग्लिश की। उसमें हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ फॉर ऑरेंज। बेबीज को ये पता चल चुका है। अगर उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया तो इस ढंग से लिखवाइए बहुत सारे पेजेस करवाने के बाद। अगर उनको लिखना आ गया तो इस ढंग से लिखवाइए, नहीं आया तो डॉट पे लिखवाइए। अगर ये दोनों ही आ गए तो 1 डॉट पे लिखवाइए। तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक तैयार करवाइए, बच्चों से लिखवाइए और काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग करवाइए इस ढंग से। डॉट से डॉट लिख लगाते हुए उसको फिनिशिंग करिए और इस ढंग से आप लिखवाइए। और ये सब लिखने के बाद अब काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स लिख चुके हैं बच्चे, उन्हें आप मिसिंग पहले तो A to O लिखने दीजिए इस ढंग से, BCDEFGHIJKLMNO। इस ढंग से आप उन्हें दीजिए, वो फिलिंग द ब्लैंक्स भरेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और आपको भी पता चलेगा कि क्या बेबीज़ को काउंट अल्फ़ाबेट्स याद हो चुके हैं। अगर याद हो चुके होंगे तो इस ढंग से लिख देंगे, अगर नहीं होंगे तो आगे पीछे लिखेंगे। फिर आप उनको दोबारा से करवाइए, क्योंकि यही बेस है उनका और यहीं से ही बच्चों को स्टार्ट अच्छे से करना और यहीं से ही काम करना है। तो इस ढंग से आप मिसिंग नंबर देकर आप इसको कंप्लीट करवाइए, ABCDE इस ढंग से बोलते हुए, FGHIJKLMNO। आज हमने क्या किया, ओ। इस ढंग से आप उन्हें कराइए और चेक कीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। बार बार मैं आपको क्लासेस में फोर्स करती हूँ कि अपने बच्चों को ध्यान से करवाइए, क्योंकि बच्चों के स्कूल नहीं हैं, बच्चों की क्लासेस में बहुत परेशानी हो रही है कि बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिस करवाइए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस करवाइए और उनका रिटर्न वर्क अच्छे से करवाइए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए लेटर के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। क्यों कहती हूँ, क्योंकि मेरी जो क्लासेस हैं स्टेप बाय स्टेप मैं देती हूँ आपको, और आपका कोई भी अल्फ़ाबेट में लेटर मिस नहीं हो, इसीलिए आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।